चलो स्टार्ट करते हैं। ये थोड़े से प्रॉब्लम है जो एडिशन रिएक्शन के ऊपर है। इनमें पहला प्रॉब्लम है कंपाउंड हैविंग मिनिमम पीएच। पहली नज़र में हमें ऐसा लग रहा है कि पीएच तो आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर पड़ा था, तो आयनिक इक्विलिब्रियम का इस पार्ट से क्या लेना है। आंसर है कि ये जो पीएच है ये डिपेंड करता है एसिडिक हाइड्रोजन के ऊपर। पीएच डिपेंड्स ऑन एसिडिक हाइड्रोजन। अगर पीएच लो है, अगर पीएच लो है तो कंपाउंड एसिडिक होनी चाहिए। तो अगर हमने इन बातों को कोरिलेट करा कि अगर एसिडिक हाइड्रोजन है, ज़्यादा है तो और भी ज़्यादा एसिडिक है, कम है थोड़े कम एसिडिक है, नहीं है तो एसिडिक ही नहीं है। इनका H पॉजिटिव और पीएच वैल्यू से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ये एक कॉन्सेप्चुअल सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि इनमें से इन चार के अंदर, इन चार में से किसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एसिडिक हाइड्रोजन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, और इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तो कहीं सीन में ही नहीं है, क्योंकि इसके पास चार ऑप्शंस लिख रखे हैं, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन में भी दो ब्यूटाइन बना रखे हैं। तो यहाँ पे ये काम नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता, ये भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इनमें से किसी के पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन कुछ भी नहीं है। तो हमें ये देखना है कि बचा हुआ ऑप्शन क्या है। बचा हुआ ऑप्शन है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर हमें काम करना है। तो ब्यूटेन के अंदर तो sp3 होता, ये तो सीन में नहीं है। ब्यूटेन के अंदर क्या है? sp2, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हाँ, वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों एसिडिक हो सकते हैं, इनमें से कोई एक एसिडिक हो सकते हैं। हमें ये चेक करना है कि वन ब्यूटाइन के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, और टू ब्यूटाइन के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है क्या। ये वन ब्यूटाइन है और ये टू ब्यूटाइन है, तो वन ब्यूटाइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड के साथ वन एसिडिक हाइड्रोजन इज देयर, और जो दूसरा केस है उसके अंदर नो एसिडिक हाइड्रोजन, जो दूसरा केस है उसके अंदर नो एसिडिक हाइड्रोजन। तो पहली केस के अंदर जब एसिडिक हाइड्रोजन है, इट विल हैव द लोअर वैल्यू ऑफ पीएच, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसकी पीएच की वैल्यू कम होगी, और पीएच की वैल्यू कम होने से इट विल बिकम एसिडिक इन नेचर। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है, इस वाले केस के अंदर क्या है? जो सेकेंड क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है भाई? इसके अंदर C6H5, ये हमने फिनाइल ले रखा है, इसके साथ रिएक्ट कराया CC और CH3, और एक रिएक्शन किसके साथ हो रहा? Na इन प्रेजेंस ऑफ NH3। अब ये जो एडिशन है, ये कौन से एडिशन होते? दे आर ट्रांस एडिशन। अब जब ये ट्रांस एडिशन है तो इसने प्रोडक्ट क्या बनाना है भाई? क्या आंसर होगा? ट्रांस 1 फिनाइल फॉस्फेन, ट्रांस 1 फिनाइल प्रोपीन। दिस वन इज 1 फिनाइल बिकॉज नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3। तो ये 1 फिनाइल है,
ये 1 फिनाइल है एंड इट्स ए ट्रांस ऑप्शन, ये 1 फिनाइल है और ये ट्रांस ऑप्शन है। यहाँ पे लिख रखा है विच विल रेक अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। तो अगर हमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल है तो उसमें हमने कौन से रूल्स पढ़ रखे थे? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल में कौन से पढ़ रखे थे? एंटी मार्कोनिकॉफ में कौन से रूल पढ़ रखे थे? जहां पे C डबल बॉन्ड C इज हैविंग माइनस आई ग्रुप, C डबल बॉन्ड C इज हैविंग माइनस आई ग्रुप। तो ये है माइनस आई, ये भी है माइनस आई, और सपोज यहां पे कुछ और डाल दो इस वाली पार्ट के अंदर, सपोज यहां पे बी एरो डाल दिया तो यहां पे भी है माइनस आई, और इस वाले के अंदर है प्लस आई। तो इसके एक नहीं 3 सही आंसर हो गए। कौन कौन से? ए, बी और डी, ये तीनों ही एंटी मार्कोनिकॉफ वे में रेट करने वाले। इसमें एक बात का ध्यान रखना कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे, इनमें से किसी के भी अंदर फ्री रेडिकल जनरेट नहीं हो रहे, लेकिन हाँ वो जो H पॉजिटिव लोअर हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ जा रहा था वो H पॉजिटिव या वो कैटायनिक पार्ट लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ जाता, दैट्स वाई दे आर एंटी मार्कोनिकॉफ। इस कन्फ्यूजन के अंदर मत रहना कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जाते हैं। ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ जो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ दिख रहे हैं ये भी आयनिक मैकेनिज्म ही जाते हैं, आयनिक मैकेनिज्म ही इनका रूट है। और उसी रूट के अंदर में बस ये एक ट्रेंड चेंज हो जाता कि जो कैटायनिक पार्ट है या जो H पॉजिटिव का पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाता जिसके पास हाइड्रोजन पहले से कम है, जबकि मार्कोनिकॉफ के अंदर क्या हो रहा था? मार्कोनिकॉफ के अंदर हाइड्रोजन उनके पास जा रहा था जिनके पास पहले से ज़्यादा थे। यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी फैक्टर भी देखनी है कार्बोकेटाइन की, कि जो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी देखना है। थोड़े से क्वेश्चन उसके ऊपर भी होते हैं कि इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लें, अगर हम रिएक्टिविटी ट्रेंड देख लें तो रिएक्टिविटी ट्रेंड है कि रिएक्टिविटी ट्रेंड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्टिविटी ट्रेंड क्या है? तो सबसे पहली ट्रेंड है रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप अटैच विथ कार्बोनिल रिंग, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जो माइनस आई ग्रुप अटैच है उसके ऊपर उसकी कितनी रिलेटिव एबिलिटी है उसके ऊपर रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। अगर इसके एग्जाम्पल्स लिखने हो तो एग्जाम्पल लिखा CCOH और इस वाली साइड पे फ्लोरीन डाल दिया एंड वी आर कंपेयरिंग इट विथ ए कंपाउंड विच कंटेन्स क्लोरीन हियर। तो इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव होगा ये फ्लोरीन का पार्ट बिकॉज ऑफ हायर माइनस आई इफेक्ट, हायर माइनस आई इफेक्ट। अगर हम इसे इस वाले कंपाउंड के साथ कंपेयर कर ले CCl3CHO CCl इसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल होने? इस वाले को या इस वाले की? स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होनी है? रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी होनी है? विच इज मोर रिएक्टिव? विच इज मोर रिएक्टिव? दिस वन इज मोर रिएक्टिव। वाई? बिकॉज दिस वन इज मोर रिएक्टिव। वाई? बिकॉज this is having -3 minus I effect, this is having 1 minus I effect। तो इस कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी का जो पैटर्न है वो इस तरीके से जनरेट होता,
जो रिएक्टिविटी का जो पैटर्न है वो इस तरीके से जनरेट होता। अगर हम इसे इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर देख लें तो ये कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ये साथ में कार्बन है जिसमें क्लोरीन है। इस वाली पार्ट के अंदर डेल नेगेटिव है और ये डेल पॉजिटिव है। इस डेल पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए इट शुड बी प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, जो इलेक्ट्रॉन जो बच गए थे उस इलेक्ट्रॉन को भी लोग बाहर की साइड पे पुल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर हम परेशान थे, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट हो गया। सो इट इज गोइंग टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी ट्रेंड, क्योंकि हम इसे स्टेबलाइज नहीं डीस्टेबलाइज कर रहे। अगर हमें स्टेबलाइज करने का शौक होता तो यहाँ पे CH3 डालते, ना कि Cl नेगेटिव। और अगर मान लो इस तरीके का कंपाउंड हो हमारे पास, सपोज ये दो कंपाउंड्स हो और हमें इनकी रिएक्टिविटी का ट्रेंड देखना हो, तो रिएक्टिविटी का ट्रेंड होता है, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर वेट किसकी ज़्यादा है, इसकी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, इसकी मॉलिक्यूलर वेट कम है। सो दिस वन इज मोर रिएक्टिव, दिस वन इज मोर रिएक्टिव देन दिस वन इज लेस रिएक्टिव, दिस वन इज मोर रिएक्टिव, दिस वन इज लेस रिएक्टिव एंड दिस वन इज मोर रिएक्टिव। और फैक्टर क्या है, क्योंकि इसमें दोनों में प्लस आई और माइनस आई, जो माइनस आई तो इनमें से किसी के अंदर था नहीं, प्लस आई इफेक्ट इनके अंदर था, तो प्लस आई इफेक्ट की जो ट्रेंड दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट, उनकी मॉलिक्यूलर वेट कितनी ज़्यादा है उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी आते, इस वाले कंपाउंड के अंदर जो रिएक्टिविटी का ट्रेंड है, स्टेबिलिटी ऑफ तो जो साइक्लिक कंपाउंड है, जो साइक्लो कंपाउंड है, उनकी स्टेबिलिटी का क्या ट्रेंड है, तो ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, तो दिस विल बी मोस्ट रिएक्टिव। ये इनकी स्टेबिलिटी, ये इनकी रिएक्टिविटी का ट्रेंड है और इनकी स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या होगा, ये इनकी स्टेबिलिटी का ट्रेंड है, ये इनकी स्टेबिलिटी का ट्रेंड है, वो इसकी रिएक्टिविटी का ट्रेंड था।